दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक ऐसा स्किल बताओ जिसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज है या फिर जिसमें आपका सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो गाइज मैं बोलूंगा SEO। गाइज ये जो वर्ड है ना, इसने मेरा करियर डिसाइड किया है क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा काम इसी में किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको SEO आता हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कैसे आप उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, और वो भी यूएस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं यहां पर आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो ऑब्वियसली लंबा होगा क्योंकि हम मल्टीपल चीजें यहां पर सीखने वाले हैं और वो भी प्रैक्टिकली। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो SEO ये एक ऐसा वर्ड है जिसने मेरा पूरा करियर चेंज किया है, मेरे करियर को एक डायरेक्शन दिया है, मैं ऐसा कह सकता हूं। क्यों, कैसे, सारी चीजें अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, लेकिन सबसे पहले बात सुन लो। मैंने सोचा था मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा कोडिंग में। मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, यहां तक कि .NET, ये सब चीजें मैंने चेक करके देख लिया, ट्राई किया, सीखा, जॉब के लिए गया। बट जो सैलरी मुझे ऑफर की गई थी उस सैलरी से खुश ना होने की वजह से मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग में जाऊंगा। SEO सीखा गाइज, बस SEO सीखा और 1 साल एक जगह पर मैंने जॉब किया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उस जॉब ने मेरी लाइफ चेंज की, बट उस 1 साल में मैं SEO और भी ज्यादा डिटेल में सीखता रहा। वो जॉब ऐसी थी कि मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं था मेरे ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या और बेटर SEO सीखता रहा। मैंने अपने लेवल पर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उस पर चीजों को ट्राई किया, अलग अलग होस्टिंग्स बाय किया, होस्टिंग बाय करके अपना ब्लॉग सेटअप किया। ये सारी चीजें मैं करता रहा साथ में, कुछ घर पे कुछ वहां बैठे बैठे उस ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि सीखने का जो है मेरे अंदर हमेशा था कि मैं कुछ नया सीखता रहूंगा। और इसीलिए मैं समझ गया था कि वो जॉब जो है मुझे कहीं लेकर नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि उस जॉब में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट मुझे ये पता था कि SEO में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वहां बैठे बैठे सीखता रहा। अब इस एक SEO ने उस जॉब को छोड़ने पर भी मुझे मजबूर किया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार अगर ये SEO मैं उस कंपनी में करूंगा तो मुझे एक फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर यही SEO मैं खुद के क्लाइंट्स के लिए करूंगा तो मैं अच्छा खासा अर्न कर सकता हूं, ठीक है। तो बस ये जब मुझे समझ में आया, मैंने वो जॉब छोड़ दी और खुद के लेवल पर काम शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने उसके बाद भी क्लाइंट्स के लिए काम नहीं किया, मैंने उसके बाद भी खुद के लिए काम किया, मतलब अपना खुद का ब्लॉग बनाया, उसका खुद का SEO किया, अपना पोर्टफोलियो बनाया, फिर मैंने क्लाइंट के लिए काम किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किस तरह का रिस्क लो। अगर मैं खुद अपने ब्लॉग को रैंक नहीं कर सकता तो मैं अपने क्लाइंट के ब्लॉग को कैसे कैसे रैंक कराऊंगा, ये मुझे पता था। तो मैंने सबसे पहले अपने ब्लॉग के बहुत सारे आर्टिकल्स को रैंक कराया, उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू किया, जिसने मुझे आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलाई, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सा बात थी जो मेरे अपने लाइफ में हुआ है, ठीक है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि SEO में क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो अपवर्क में आया मैं, देखो अपवर्क में मैं क्यों आया ये मैं आपको भी समझाता हूं। देखो अपवर्क का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, एक तो होता है फाइबर, दूसरा होता है अपवर्क, और इसके अलावा फ्रीलांसर भी होता है। देखो अभी लेकिन अपवर्क में खास बात क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि हमें एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करवाना है, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है हिट एंड ट्रायल का, हमारे पास टाइम नहीं है सस्ते लोगों को हायर करने का, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं सीधे अपवर्क में आते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं यहां पे, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट्स है वो हमारा काम एक बार में करके दे देंगे। तो मेनली जो भी लोग सीरियस काम कराना चाहते हैं, देखो छोटा मोटा काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना, जो लोग एक्चुअल में एक सीरियस काम करना चाहते, जिनके लिए वो काम होना जरूरी है, कितने टाइम में होता है वो भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता, उन लोगों के लिए अपवर्क होता है। तो अगर आप लोग अपना एक अच्छा खासा प्रोफाइल अपवर्क को बना लेते हो, बस सोचोगे कि यार अपवर्क में प्रोफाइल बनाएंगे, कब टास्क आएंगे, कब काम करके देंगे, कब पैसा मिलेगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट लोगों के दिमाग में चीजें चलती है। उसका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, बट सुन लो एक बार। अब यहां पर देखो मैंने SEO सर्च करके देखा अपॉर्चुनिटी चेक करने के लिए। अभी सबसे पहले एक बंदा है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये $200 पर आवर चार्ज करता है, ठीक है, इसने अभी तक $2 लाख कमा लिया। अब देखो ये जो चीज यहां पर आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में इस बंदे ने नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है डिपेंडिंग ऑन इस बंदे के स्टैट्स पे, इस बंदे ने कितना क्या किससे लिया है, कितना कमाया, ये सब कुछ अपवर्क हमें बता रहा है, ना कि ये बंदा बता रहा है ना। तो इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बंदे ने नहीं लिखा है ना, तो इसीलिए हमें भरोसा कर। वैसे ही हर इंसान का केस अलग होता है,
इसने भी कमाया, इस बंदे ने भी, ये इंडिया से है, ठीक है, उतना ही कमाया। अब थोड़ा बहुत प्लस में लिखा हुआ है तो मतलब आगे पीछे हो सकता है, बट इसका देख लो $200 पर आवर और इसका आप देख सकते हो $7 पर। अब यहां पे नीचे आओगे कोलंबिया, यहां पर आप देख सकते हो ये तो चैंपियन है भाई, ठीक है, हाँ टाइम लग सकता, इसको टाइम हुआ होगा काफी ज्यादा। यहां पर आप देख सकते हो ये इंडिया से, ये भी चैंपियन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे आओगे, ये जो है इसका यहां पर कोई डिटेल्स शो नहीं कर रहा है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इस बंदे का आप देख सकते हो $20,000 है और इसका इसका भी काफी अच्छा है क्योंकि ये तो पाकिस्तान से है फिर भी, ठीक है, $20। तो यहां पर आप देख सकते हो $6 $20 इंडिया से, काफी ज्यादा जो है यहां पर आप देख सकते हो लोगों ने यहां से अर्निंग कर रखी है। तो समझ में क्या आता है, आपको ये समझ से लग रहा होगा ना कि यार इन लोगों को इतने क्लाइंट्स मिले होंगे कि मतलब ये मतलब $2 लाख मतलब कमा लिए। आप ये सोच रहे होंगे ना इतने सारे, लेकिन आप देख लो यहां पर 38 फिक्स प्राइस जॉब है इनके पास, 152 आवर्ली जॉब है इनके पास, ठीक है। और अगर आप देखो 35,113 घंटे इस बंदे ने काम किया है, ये पूरा डिटेल रखता है अपवर्क, है ना। अब देखो तो सिर्फ $7 पर आवर चार्ज करके ये बंदा इतनी अर्निंग कैसे कर सकता है, तब भी समझ में नहीं आ रहा है हमारे। मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो क्या होता है, एससीओ एक ऐसा काम नहीं होता है कि आपको दे दिया, ठीक है, और आपने करके उसे वापस दे दिया, ऐसा काम नहीं होता है एससीओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलोगे कि यार भैया एक वेबसाइट बना दो, मैं बोलूंगा आपको ठीक है लाओ, $5,000 दो, $10,000 दो, $50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट की साइज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे एक वेबसाइट दिया, मैंने आपको कहा कि ठीक है मैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए $85,000 लूंगा, ठीक है, आपने मुझे $85,000 दे दिए और मैंने आपको वेबसाइट बनाकर दे दिया, बात खत्म। अब इसके बाद आप कौन मैं कौन जानते नहीं है, क्यों? क्योंकि वेबसाइट आपको मिल चुकी है वापस, जैसा वेबसाइट आपको चाहिए था वैसा वैसा एग्जैक्ट वैसा वैसा एकदम क्वालिटी वेबसाइट मैंने आपको बना के दे दिया। अब आपको मुझसे क्या काम है, हो गया ना वेबसाइट का काम, तो डन, फिनिश, खेल खत्म। तो एक बार मैंने $85,000 आपसे कमा लिया, बस अब आप मुझे कुछ नहीं देने वाले, मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। लेकिन एससीओ में ऐसा नहीं होता है। एससीओ में आप एक वेबसाइट पे काम करते हो, उसके साइट को रैंक कराते हो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके साइट को, एक पेज को आपने रैंक करा दिया तो अब उससे वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसको अगले पेज को भी रैंक कराना है। वो जिंदगी भर अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखता रहेगा, हर एक ब्लॉग को रैंक कराना है, ठीक है। वो आर्टिकल लिखेगा आप रैंक करोगे, वो आर्टिकल लिखेगा आप रैंक करोगे। जब तक उसका ब्लॉग चलता रहेगा, जब तक उसको आपसे फायदा मिलता रहेगा, तब तक वो आपको पे करता रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है हर रोज वो आर्टिकल डालता हो, हर रोज आपसे वो 1 घंटा मांगता होगा, हर रोज 1 घंटे के आप सिर्फ उस एक बंदे के लिए काम करोगे और ये अब वो बंदा आपको $7 हर 1 घंटे के पे करेगा। अगर किसी दिन आपने 3 या 4 घंटे उसके लिए काम कर लिए तो सीधी सी बात है वो आपको इसका 4 गुना पे करेगा। तो इस तरीके से ये बना है, ना कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के वजह से। ये समझना बहुत जरूरी। हो सकता है प्रोजेक्ट्स तो 40-50 ही हो, लेकिन उनको रेगुलर उन लोगों के लिए काम करने की वजह से ये चीजें चलती रहती। तो एससीओ में ये बेनिफिट है जो कि बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एससीओ अगर आप करते हो ना तो आपके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। जब तक आप उन्हें रिजल्ट देते रहोगे वो सोचेंगे यार इस बंदे को तो छोड़ना नहीं है, ये बंदा रिजल्ट दे रहा है, इसको पैसे देते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हमें और भी आगे जिंदगी में रिजल्ट देता रहेगा। तो वो लोग आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। छोड़ते ही क्या होगा, बिजनेस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसईओ तो आप कर ही नहीं दे, अब कोई है नहीं एसईओ करने वाला। अब एक नए बंदे को ढूंढेंगे, वो ज्यादा चार्ज करेगा, तो इसीलिए वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ये अच्छी बात होती है एसईओ में। ओके चलो, अब ये बात हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि यार ठीक है ये इतना तो समझ में आ गया, अब मेरा प्रोफाइल यहां पर रैंक कैसे होगा, है ना। क्योंकि देखो अब जो एल्गोरिदम काम करता है अपवर्क का, अपवर्क अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को सबसे ऊपर रखता है, ठीक है, सेकंड बेस्ट को नीचे रखता है। तो इस तरीके से अगर आपने एक नया प्रोफाइल बनाया तो आपका इस लिस्ट में अगर आएगा ही नहीं तो आप कमाओगे क्या, है ना, आएगा ही नहीं इधर तो कमाओगे कैसे आप, ठीक है। तो ये ही तो खेल है सारा। यहां पर मैं आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा कि आप इसमें से कैसे अर्न कर सकते हो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको यहां पर आने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। वो दिखाने वाला जो कंटेंट है ना वो चाहिए आपको। आपने कुछ काम किया है, आपका कुछ पोर्टफोलियो, देखो इस बंदे ने, अगर मैं इसको ओपन करूंगा अगर, तो इस बंदे ने कुछ काम कर रखा है, उसका पोर्टफोलियो, उसके पास रिव्यूज है, उसके पास बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए। देखो इसका पोर्टफोलियो है, इसने किस किस के लिए काम कर रखा है, क्या सारी चीजें की है इसने, प्रोडक्ट कैटलॉग है, बहुत कुछ उसके पास दिखाने के लिए। आपके पास क्या है दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर है तो भी आप खुद अपलोड करोगे, वही दिखाओगे। आपके जिन लोगों ने आपसे काम करा है वो आपको कोई रिव्यू दे रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर रिव्यू भी कोई भी आके नहीं दे सकता, यहां पर रिव्यू भी वही दे सकता जिसने आपको कुछ पे किया हो, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। और जब तक कोई आपको पे नहीं करेगा ना, वो आपका क्लाइंट तक नहीं बनेगा यहां पर।
ये भी एक बहुत अच्छी बात है अपवर्क की। तो यहां पर हर एक चीज बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होता है। तो अब ये हम कर कैसे सकते हैं, इस पर चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां से तो आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा अपवर्क में। अपवर्क की बात करो तो फाइबर में मिलता है, फाइबर में आपको ऑब्वियसली मिलेगा। एसईओ का काम करो, पहले कुछ भी काम करो, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और भी है जो ध्यान रखनी है, बट हम शुरू करते हैं धीरे से। अब देखो क्या है कि यहां से तो कोई ढूंढेगा नहीं आपको, तो आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो लोगों को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी में आकर मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट डाला, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन गूगल सर्चेस इन यूएसए व्हाइल वेयर पीपल गेट टू रीड आर्टिकल इन रिटर्न। देखो अब इसका मतलब क्या है, यूएस में देखो, यहां पर यूएस में क्या है ना, लोग ज्यादा पे करते हैं। इंडिया में क्या है, लोग ज्यादा पे नहीं करते, तो इसीलिए हम सीधा टारगेट करेंगे, यूएस को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो यूएस में ऐसे कुछ सर्चेस बताओ जिसको सर्च करने पर ब्लॉग आर्टिकल रैंक होते हैं, मतलब आर्टिकल्स मिलते हैं रिटर्न में। तो इसने मुझे कुछ डाटा निकाल के दे दिया। इसने यहाँ पर क्या बोला, न्यूज है, हाउ टू गाइड्स है, ठीक है, हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस का इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, सेलिब्रिटी न्यूज है, टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट रिव्यूज है, और फाइनेंस है, बिजनेस है, मार्केट ट्रेंड्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई यार यहाँ पर। ठीक है, मैंने देखा अच्छा ठीक है, इन सब पे आर्टिकल्स रैंक होते हैं, चलो बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यार जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, न्यूज और करंट इवेंट्स, ये क्या होते हैं, ये न्यूज होता है। अब न्यूज के जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है वही रैंक हो सकते हैं, कोई नया ब्लॉगर तो रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद ये देखा इसमें अपॉर्चुनिटी है, नीचे देखा हेल्थ फिटनेस वेलनेस इंफॉर्मेशन। अब देखो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वो जो न्यूज आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं ना, वो हेल्थ फिटनेस और वेलनेस पर भी आर्टिकल्स लिखते हैं, है ना। वो भले ही मंथ में एक बार लिखेंगे, वीक में एक बार लिखेंगे, लेकिन इस पर भी लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेलिब्रिटी न्यूज, अगेन न्यूज आ गया, कोई चांस नहीं है। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है, ठीक है, बट इतना ज्यादा नहीं है। फाइनेंस बिजनेस कोई चांस नहीं है भाई, न्यूज वाले ये भी कवर करते हैं। एजुकेशन और रिसर्च ओरिएंटेड क्वेरीज, ये बेटर है। ठीक है, और अब मुझे इसमें क्या लगा, ये वाला जो है ना, हाउ टू गाइड्स एंड डीआईवाई सर्चेस, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। तो मैंने क्या किया, अगेन नीचे आके एक और प्रॉम्प्ट इसको दिया, हाउ टू गाइड्स एंड डीआईवाई सर्चेस, सजेस्ट सम एग्जांपल्स फॉर दिस। ठीक है, मैंने उसको कॉपी कर दिया एज इट इज, और सजेस्ट सम एग्जांपल, मुझे कुछ एग्जांपल दो। ठीक है, जैसे कि हाउ टू अनक्लॉग ए ड्रेन विदाउट केमिकल्स, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल ए सीलिंग फैन, ओके, और यहां पर हाउ टू पेंट किचन कैबिनेट्स लाइक ए प्रो। ये सब कीवर्ड्स जो है ना, ये यूएस में सर्च करते हैं। ठीक है, किचन कैबिनेट्स लाइक ए प्रो, हाउ टू बिल्ड ए रेज्ड गार्डन बेड, है ना, ये एक काफी अच्छा कीवर्ड है। हाउ टू फिक्स है लीकी फॉसेट, अब देखो हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, हाउ टू रिपेयर है लीकी फॉसेट, अब फॉसेट भी शायद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ उनके क्या होता है ना, उनके वहां पर फिक्स बोला जाता है। तो उनका सर्च करने का तरीका, हमारा सर्च करने का तरीका टोटली अलग होता है। तो आप अपने दिमाग में कभी ये नहीं सोच सकते कि वो लोग क्या सर्च करेंगे। ठीक है, हमारे इधर रुपये चलता है, उनके इधर डॉलर चलता है। हम यहाँ पर 1 लाख को 1 लाख बोलते हैं, जैसे कि ये जो होता है ना, इसको हम 1 लाख बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके इधर 100,000 होता है ये। ठीक है, तो आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब वो किस तरीके से सर्च कर सकते, तो आपको यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ कीवर्ड्स वगैरह मिले कि जो कि वहां पर सर्च होते होंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या किया कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, ये कीवर्ड मैंने क्या कर दिया, सर्च कर लिया यहाँ पे गूगल पे। ठीक है, अब जब सर्च कर रहा था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पर जो है, जो लोग रैंक हो रहे हैं उनको शायद हमारी जरूरत ना हो, लेकिन 5th से लेकर 10th के बीच में जो लोग रैंक हो रहे हैं ना, उनको हमारी जरूरत है, क्योंकि तभी तो 5th पे 6th पे रैंक कर रहे हैं। तो उनमें से मैंने एक साइट ओपन किया, वेल स्टेप्स करके। ठीक है, ये साइट मैंने ओपन किया। अब मैंने देखा कि ये जो साइट है ना, इसको मैं थोड़ा चेक करके देख लेता हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस साइट को एक बार चेक किया, कोई डाटा ही नहीं है यार इस साइट पे, है ना। लेकिन 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 अब कुछ खास डाटा मुझे यहाँ पर रैंक ट्रैकर पर तो नहीं मिला, क्योंकि रैंक ट्रैकर बिल्कुल फ्री टूल है। अगर कोई अच्छी खासी साइट होती तो ये भी अभी मुझे अच्छा खासा डाटा दे देता, लेकिन अब क्योंकि ये एक फ्री टूल है तो इसमें मुझे ज्यादा अच्छा डाटा यहाँ पर नहीं देखने को मिला। तो मैंने क्या किया, इस टूल का एक और टूल को यूज किया मैंने, SEMrush। ठीक है, मेरा फेवरेट है। अब ऑब्वियसली ये पेड टूल है, बट गाइज देखो, अब ये पेड टूल लो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगा कि टारगेट करते टाइम ना आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए उनको शो करने के लिए, कि आपके साइट पे ये ट्रैफिक है, आपके साइट पे ये बैकलिंक्स है, आपको या आपके जो इतने से कीवर्ड रैंक हो रहा है, आपको इतना ही ट्रैफिक मिल रहा है, आपका ये सब चीजें बेटर हो सकता है, मैं बेटर करूंगा, ये चीज दिखाने के लिए कुछ तो डाटा होना चाहिए ना आपके पास। तो यार एक ऑप्शन है
SEM रश को यूज करने का, ठीक है। आप इसका जो 7 दिन का ट्रायल ले सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जाओ तो 7 दिन का ट्रायल ले सकते हो, और हर रोज आपको 10 सर्च बिल्कुल फ्री में देते हैं अगर आप ट्रायल नहीं भी लेते हो तो, ठीक है। आप जाके सिंपली साइन अप कर देना उस लिंक का यूज करके, हर रोज आपको 10 सर्च मिले तो उस केस में ये फ्री रहता है। तो उससे ऊपर नहीं जा सकते आप पर डे, तो आप उस केस में क्या करो, ट्रायल ले सकते हो। ट्रायल लेने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वो वाला वीडियो मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक भी, तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो आप उसका ट्रायल कैसे ले सकते हो। ट्रायल लेने से क्या होता है, आपको फुल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप इजीली जो है अपने कुछ 10-20 क्लाइंट का ना डाटा ले लो 7-8 दिन के अंदर अंदर, और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखो अलग अलग फोल्डर्स में, ताकि आप उन सभी लोगों को जो है बाद में टारगेट कर पाओ। एक दिन में सबका डाटा निकालो बैठ के इस टूल से, फिर आप उन सबको जो है मेल करना। मेल कैसे निकालना है, सारी चीजें चैट जीपीटी से आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब आप मेल भेजते हो ना तो थोड़ा सा डाटा उनको भेजना होता है, ये दिखाने के लिए कि भैया हमने आप पर अच्छा खासा सर्च किया है, ठीक है, इसके बाद हम बोल रहे हैं। तो वो सोचे अच्छा इसने तो काफी अच्छा होमवर्क किया है और इसी वजह से ये बोल पा रहा है, तो यही वो बंदा है जो मेरे ट्रैफिक को ऊपर लेकर जा सकता है और कोई नहीं लेकर जा सकता। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसका कुछ डाटा यहां पर निकाल दिया, इसका जो डाटा है यहां पर ये मैंने निकाल लिया, पर डे का डाटा कितना है, पर मंथ का डाटा कितना है। तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7,000 है पूरे महीने में, इसको 7,000 ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। यूएस से इसका थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है, वो पूरा यूएस से ही आता है, कुछ ज्यादा जगहों से कोई दूसरा ट्रैफिक आ नहीं रहा है। तो कुल मिला के जो है वो यही है। अब क्योंकि इसका एक ब्लॉग है, ये कोई बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस होता तो सिर्फ इसको यूएस से ही ट्रैफिक चाहिए होता। अब क्योंकि एक ब्लॉग है, इसको दुनिया भर से ट्रैफिक आएगा तो अच्छी बात है। अब मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि ये एक्टिव है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जो लोग एक्टिव नहीं होंगे ना वो आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीरियस नहीं है, और जो लोग सीरियस नहीं होते वो कभी किसी को पे नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया ऑल ब्लॉग पोस्ट में, और ये जो इनका लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है ओपन करके देखा कि इसने कब पोस्ट किया। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 9 अप्रैल 2025, यानी कि कल की बात है। वीडियो में आज बना रहा हूं 10 तारीख, इन्होंने कल पोस्ट किया। इसका मतलब ये लो कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए इसको ओपन कर रहा हूं ना, मैं इसको जब चेक कर रहा हूं ना, तो मैंने देखा कि यार इन लोगों ने तो कल ही पोस्ट किया, मतलब ये लोग तो बहुत एक्टिव है, यानी कि हर एक 2 दिन में लोग पोस्ट करते होंगे, सीधी सी बात है। तो मुझे ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ये प्रॉपर कंटेस्टेंट हो सकता है मेरे लिए, ठीक है, एक कमाल की लीड है ये। तो अब मुझे मिल गया एक अपने लिए फ्यूचर क्लाइंट। अब मुझे इन्हें कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करते टाइम कैसा मेल चाहिए, आप चैट जीपीटी को बोल देना, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मेल लिखकर दे देगा आपको, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट नहीं पता है तो यार मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, मैं उसका प्रॉम्प्ट जो है बनाकर अपने वेबसाइट एरियल मनी पे पोस्ट कर दूंगा। तो वो प्रॉम्प्ट आप ले लेना मेल के लिए, तो आपको आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके साथ में इस जो स्क्रीनशॉट है ना, ये सारा स्क्रीनशॉट आपको उसके साथ में अटैच कर देना, ताकि आपको जो है वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि सीधे लिखे हुए लाइनों पर ज्यादा यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर डेटा शो करते हो ना तो उस पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ये सब करने से होगा क्या, देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया, लेकिन इन सबको करने से अपवर्क का क्या लेना देना। देखो अब यहीं पे गेम स्टार्ट होता है हमारा, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आप इन लोगों को मेल करने वाले हो, ठीक है। जब आप इनको मेल करोगे तो ये मेल का अवसर, देखो सबका कॉन्टैक्ट अस मिल जाता है आपको, ये देखो यहां पर आपको सबको कॉन्टैक्ट अस मिलेगा। मोबाइल नंबर ज्यादातर लोग नहीं देते, ज्यादातर लोग ईमेल आईडी देते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो आपको इनका सारा डिटेल मिल जाएगा, तो ईमेल आईडी वगैरह आपको यहां से मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या है ना, इनको बोलना क्या है, इनको आप बोलने वाले हो, इनको ऑफर देखो, इस ऑफर को बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि इसी में सारा खेल है। देखो इनको आपको क्या बोलना है कि मैं आपको, ये आपका डाटा है, मैंने देखा है कि आपको जितना ट्रैफिक मिल सकता है उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो मैं आपके ब्लॉग्स को रैंक कराऊंगा। आप आर्टिकल लिखो, आपके आर्टिकल के को मैं रैंक कराऊंगा। मेरे रैंक कराने से आपको ये डाटा जो मैं दिखा रहा हूं इससे काफी बेटर डाटा देखने को मिलेगा। आप थोड़ा चेक करके देखो, मैं आपको 6 महीने का फ्री सर्विस दूंगा। अब ये जैसे ही वो सुनेंगे ना तो उनको लगेगा यार ठीक है, बंदे के पास डाटा है, बंदा फ्री में काम करके दे रहा है, रिजल्ट लाएगा तो मुझे कंटिन्यू करना है इसके साथ। और ऑब्वियस ही बात है, रिजल्ट लाने वाले को कोई छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आप इनके लिए कर सकते हो। तो अब ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बोलेंगे ठीक है आप करो, लेकिन जब ये बोलेंगे ना आप करो, तब आपको करना स्टार्ट नहीं करना है। आपको इन्हें बोलना है ठीक है मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, बट आपके लिए काम मैं करूंगा अपवर्क के थ्रू। आप मेरे प्रोफाइल को अपवर्क में ढूंढो, उसके थ्रू मुझे जो है अप्लाई करो, मैं वहां पे आपको अप्रूवल दूंगा। और अप्रूवल फ्री में नहीं होता है, छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब वो छोटा सा अमाउंट जो भी आप पे करोगे ना, मैं आपके जो फ्यूचर पेमेंट है ना उसमें से काट लूंगा, ठीक है। रिफंड तो क्या करोगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, $1 $5, तो ये जो है आप
रिफंड तो क्या करोगे यार। तो इसीलिए आप बोलना कि मैं आपको जो फ्यूचर आप मुझे पेमेंट करोगे ना उसमें से मैं इसको काट लूंगा। बस आपको इसके थ्रू करना है, ठीक है। और मुझे इसके थ्रू करोगे तो क्या होगा, ये आप जो देख रहे हो ना 864 आवर्स वर्क, ठीक है, ये जो चीज है मतलब 864 घंटे किसी के लिए काम किया है, ये चीज आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपका आर्ली जॉब्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक जॉब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिक्स प्राइस जॉब अगर होगा वो, तो वो चीज भी आपका काउंट हो जाएगी। तो पहला आपका काउंट हो जाएगा। अब आप सोचोगे तो एक ही तो हुआ ये, आप एक लोगों को थोड़ी कांटेक्ट करने वाले हो। आप एक दिन में क्या एक जने के लिए काम करोगे? 6 महीने तक क्या आप सिर्फ एक जने के लिए निकालोगे फ्री में? वो भी नहीं हो सकता ना। आप 10-20 लोगों को कांटेक्ट करोगे, इन 10-20 लोगों को आप फ्री में काम करके दोगे इसी सेम 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। उन सबके लिए आप काम करोगे, ओके। तो वो उसमें से कुछ लोग जो हो सकता है आपको कुछ पे कर दें, क्योंकि देखो सब लोग फ्री में काम कराना पसंद नहीं करते। यूएस है वो, इंडिया नहीं है ना। तो कुछ लोग आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड वगैरह पे करेंगे, और कुछ लोग जो आपको पे नहीं करेंगे वो लोग आपको रिव्यूज देंगे, उनकी वजह से आपका आवर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका प्रोफाइल ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हो जाएगा फिर तो देखो यार, अपवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपको करना है। जैसे इस बंदे ने $200 पर आओ, देखो ये यूएस का बंदा है, यूएस में पेमेंट करने वाले लोग ज्यादा है, यूएस का खर्चा ज्यादा है, तो ये यूएस का बंदा है, यूएस में रहता है, पैसा ज्यादा लेगा। देखो अभी इंडिया में जो बंदा है ना $7, अब मैं कहूंगा $7 तो नहीं, $20 या $25 चार्ज करना पर आवर। देखो अब वो ये इसलिए क्योंकि आपको जो पे करने वाले वो लोग यूएस से हैं। $25 उनके लिए कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, $25 उनके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे लिए आज के रेट में ₹25 होते हैं ना, उनके लिए वैसा ही $25 है। हाँ, हमारे यहाँ $25 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें लगे यार $25 अगर घंटे के मिल गए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट उनको ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि $25 बेचारा $25 मांग रहा है, इसको दे देते हैं, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप $6-7 दे दो, वो आपको काम ही नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा यार ये तो फिर वापस फाइवर जैसी बात हो गई ना यार। फाइवर में जो है सस्ता काम होता है, वो सस्ता काम होगा यहाँ पर। तो आप कभी भी जो है $7, $8, $10 पता है, तो हो सकता है मिल जाएगा आपको काम, लेकिन वो काम आपको मिलेगा तो इंडिया से मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको यूएस से काम लेने का, ठीक है। इंडिया वाले हो सकता है आपको $6-7 घंटे की दे दे, है ना, बट आपको तो काम लेना है यूएस से, क्योंकि आपने जो साइट ढूंढा है वो तो यूएस की साइट से। तो आप इंडिया वालों को भूल जाओ, आपने साइट अगर ढूंढा है यूएस का, यूएस पर आपको उसे रैंक कराना है। अगर सब कुछ आप यूएस के लिए कर रहे हो तो प्राइस भी तो आप यूएस के हिसाब से रखोगे ना कि आप इंडिया के हिसाब से रखोगे, ठीक है। तो यूएस वाले लोग $7 को देख के क्या सोचेंगे कि यार इसने तो बहुत सस्ता रखा, ये तो क्या काम करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो $20-25 रखना, और इंडिया वाले जो देना चाह रहे हैं वो देंगे, जो नहीं देना चाह रहे नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूएस वाले जब आपको पे करेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी उसकी। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, प्राइस को ज्यादा कम मत रखना। और ऐसा भी नहीं कि सीधा यूएस वाले ये सोच के $200 रख दो यार, $200 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। 96% जॉब सक्सेस, इसका 100% जॉब सक्सेस है, मांग सकता है, ठीक है। तो वो फर्क पड़ जाता है यहां पर, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको ये काम करना है, ओके। तो बस ये चीजें हैं जो आपको यहां पर करनी है। इतना जब आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और अपवर्क में अगर एक बार आप ऊपर रैंक हो गए ना, ये टॉप के फर्स्ट सेकंड पेज में, तो यार मजा आ जाएगा, क्योंकि जो भी काम लेकर जाते हैं ना वो यही लोग लेकर जाते हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट सेकंड पेज पे रैंक हो रहे हैं वही लोग सारा काम लेकर जाते हैं। और एक बार आप यहाँ पे आ गए, आपके पास 20-25 क्लाइंट्स भी अगर आ गए ना, तो मैं कह रहा हूं आपकी पूरी जिंदगी इन 20-25 क्लाइंट से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 20-25 क्लाइंट्स आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि एससीओ है ये, ठीक है। जब तक उनका बिजनेस चलेगा, जब तक उनका ब्लॉग चलेगा, तब तक उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है, और इसी तरीके से इस चीज को करना है आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोचोगे यार मैं तो एससीओ एक्सपर्ट हूं ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है गाइस, आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो एसईओ सीखने के लिए आपको 1 या 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप साथ में प्रैक्टिस भी करोगे, अगर आप पहले सिर्फ सीखने में लगा दोगे 1-2 महीने, तो आपको 3-4 महीने उसके बाद आपको बैठकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने में आप सीखी हुई चीजें थोड़ी बहुत भूल जाओगे उसको अप्लाई करते करते। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको प्रैक्टिस भी करना है। उसके लिए आप एक ब्लॉग अपना बना लो और उस ब्लॉग पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं ऑलरेडी ब्लॉग के लिए होस्टिंग कैसे बाय करते हैं सब चीजें बता चुका हूं, तो होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। ये मेरी तरफ से एक ये चीज है। और दूसरा, एसईओ सीखोगे कैसे, आप ये सोचो। अब देखो, एक तो हम हमारे मेन चैनल पर एसईओ के वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है, और इस चैनल पर भी एसईओ के वीडियोस लाएंगे, आप उससे सीख सकते हो। बट गाइस देखो, मैं वीडियो अपलोड करूंगा फिर आप सीखोगे,
इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर का। यहां पर अगर आप इसका मेंबरशिप ले लेते हो ना, तो आपको यहां पे दुनिया भर के एसईओ कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, एक कोर्स नहीं खरीदोगे आप, एक मेंबरशिप के साथ आप इस पूरे वेबसाइट पे जितने भी कोर्सेस है उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उस लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उस पर क्लिक करना, जाना, यहां से कोर्सेज कर दो। मैंने जो कोर्स किया था वो है रॉबिन जेस्पर का, तो ये वाला कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इससे कर सकते हो। बाकी यहां पर और भी कोर्सेज, अगर आपको इंडियन ट्यूटर्स चाहिए तो आप उनके भी कोर्सेज यहां से ले सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे, और ये डियोगो डवीला, ये बंदा, इसका कोर्स भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये लेटेस्ट कोर्सेज लेके आता रहता है टाइम टू टाइम, तो ये इसका कोर्स काफी अच्छा है। और ये जोशुआ जॉर्ज, इसके कोर्सेज भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे कर रखे, क्योंकि देखो मैंने तो पूरा मेंबरशिप लेकर रखा हुआ, तो मैं इससे जो भी कोर्स मैं सीखना चाहता हूँ, सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली उस कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे कि रॉबिन एंड जेस्पर के इस कोर्स पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं, तो मेरे सामने कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, सीखना शुरू करना है। देखो सारे कोर्सेज जो है मेरे सामने यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहां से इसको सीख सकता हूं। तो मेरे पास ये ऑप्शन है, तो आपके पास भी ये ऑप्शन है, तो आप यहां से सीख सकते हो। ओके, तो आपको बस एक मेंबरशिप लेना होगा इसका, और आप अपना काम शुरू करो, आप सीखना शुरू करो, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि सीखना कैसे, मैंने आपको बता दिया कि आपको रिसर्च कैसे करना है, उनका डाटा कैसे निकालना है, मैंने आपको ये सिखा दिया कि अपवर्क में कैसे काम करना है, अपवर्क में किस तरीके से आपको ऊपर आना है, मैंने आपको ये सिखा दिया कैसे आपको जो है यूएस की साइट्स को निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया था ना, तो मैंने एक चीज आपको बताना यहां पर रह गया था कि इस कीवर्ड को सर्च किया था तो मुझे साइट मिली कैसे। देखो, अब हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, ये अगर मैं गूगल पे सर्च करूंगा, सिंपली अगर सर्च करूंगा, तो क्या होगा, इंडिया के सारे साइट्स खुल जाएंगे। यहां पर मेरे जो खुले हैं ना, वो यूएस के साइट्स है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर मेरे जितने भी साइट्स खुले हैं ना, ये सारे यूएस के साइट, इनमें से एक भी साइट इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, google.com, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सर्च सेटिंग में जाओगे आप, और यहां पर आके आपको क्या कर लेना है, अदर सेटिंग्स पे आ जाना है, और लैंग्वेज और रीजन में आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर इंडिया रख दिया तो आपको इंडिया के रिजल्ट्स आने लगेंगे, अगर आपने इंडोनेशिया रखा, इंडोनेशिया का आएंगे। जिस देश का भी आप यहाँ पर रखोगे, आप उसको उस देश का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का किया, और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर मिल चुका है, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। तो अब क्या होगा, सिंपली मैं जो कुछ भी गूगल पे सर्च करूंगा, वो सब कुछ जो है मेरा यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिजल्ट है वो मेरे सामने आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये मेरे सामने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो गूगल पे ये चीज करना मत भूलना। मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी गाइस। तो जिन लोगों ने वीडियो यहां तक देखा होगा उनको ये मिस नहीं हुआ होगा, बट सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये लास्ट में बताना पड़ा। ओके, सो गाइस, इस तरीके से आप जो है यूएस के लोगों को ढूंढ सकते हो जो कि एक्चुअल में ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। ये लोग आपके साथ लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। ठीक है, देख लेना कि वो कितने फ्रीक्वेंटली अपने आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं 10 तारीख को अभी यहाँ बैठा हुआ, 9 तारीख को उन्होंने अपना आर्टिकल डाला, मतलब एक्टिव लोग हैं। अगर 10 दिन पहले अगर इन्होंने डाला तो इतने एक्टिव नहीं होते, और एक 2 महीने तक अगर इन्होंने अगर ब्लॉग पोस्ट नहीं डाला होता तो ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो वो लोग तो मुझे पे करेंगे नहीं। तो ये चीज भी आपको ढूंढना, तो रिसर्च करने में टाइम लगेगा, जितना आसानी से मैंने बताया उतना आसानी से नहीं होगा ये काम, बट फिर भी तो टाइम लगता है। तो उस टाइम को लेना, करना, सीखना, हर चीज को करो जो मैंने बताया। आपको होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस वगैरह कर पाओ अपने ब्लॉगिंग के लिए। आपको स्किल शेयर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप अपना एसईओ का कोर्स कर पाओ। ठीक है, और एससीएम रश का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाके आप उसका ट्रायल वर्जन ले सकते हो। ठीक है, आपको कुछ वीडियो जो मैंने बताया था कि कैसे एससीएम रश का ट्रायल लिया जाता है, वो सारे मिल जाएंगे। आपको होस्टिंग कैसे बाय करते हैं उस वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऐसे सारी चीजों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे जरूरत के रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो सिंपली जाओ, चेकआउट करो और काम शुरू करो। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।